नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KIC पर। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के कल्चर की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, और जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओजन क्या है। बेटी को फेरों के बाद दिए जाने वाला दहेज जिसे ओजन कहा जाता है, इसे कहा जाता है ओजन। और इसमें वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाला बोझ जिसे जानोटन कहते हैं, जिसे कहा जाता है जानोटन। और विवाह के दौरान दुल्हन को दिए जाने वाला कलेवा जिसे हिरावणी कहते हैं, हिरावणी कहा जाता है। बारात विदा करते समय प्रत्येक बराती तथा वर वधू को यथाशक्ति उपहार जिसे पहरावणी या रंगबारी कहा जाता है, रंगबारी। ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन कंप्लीट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संथारा क्या है। संथारा जैन साधुओं द्वारा अन्न जल त्याग कर देह त्याग करना संथारा कहलाता है। ये संथारा कहलाता है, संथारा। राजाओं द्वारा पुत्री को दहेज में कुंवारी दासी देना डावरिया कहलाता है, डावरिया। जीवित व्यक्ति द्वारा समय का मृत्यु बोझ जिसे ओसर कहा जाता है, ओसर। बारात पहुंचने पर वधू पक्ष द्वारा स्वागत की रस्म सामोला कहा जाता है। ये हमारे हुए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ार का बोझ निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। पढ़ार का बोझ है ये विवाह पर रखा जाता है। और मृत्यु पर मोत्सर रखा जाता है, मोत्सर का बोझ। मृत्यु पर क्या रखा जाता है, मोत्सर का बोझ रखा जाता है, या नुक्ता रखा जाता है, इसे नुक्ता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओल्डी क्या है, जिसका राइट आंसर नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री। स्त्री इसमें नहीं, स्त्री की जगह हम कन्या कर सकते हैं, स्त्री नहीं हो सकता। जिसमें कि ये क्वेश्चन की राइट आंसर है हमारा नववधु के साथ जाने वाली लड़की या कन्या। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतक का वार्षिक दिन क्या कहलाता है। मृतक का वार्षिक दिन बरसी कहलाता है, मृतक का वार्षिक दिन बरसी कहलाता है। और इस में चर्चा करें मोत्सर, पीछे भी हमने चर्चा की है। मोत्सर होता है जो मृत्यु भोज, मृत्यु पर जो भोजन दिया जाता है 12वें दिन, उसे मोत्सर कहा जाता है। बिखेर जो शव पर पैसे उछाले जाते हैं या उसके पीछे जो भी दाने वगैरह उछाले जाते हैं उसे बिखेर कहते हैं। और गोवन होता है कि जो मृतक की जो भस्मी नदी या तीर्थ स्थान में डालकर जो संबंधियों को भोजन या भोज करवाया जाता है उसे गोवन कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास या जनजाति में नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा अनाला बोर भू प्रथा, ये इसका राइट आंसर होगा। और चर्चा करेंगे पोदिया या मेक, जो कि ग्रास या समुदाय में मृत्यु बोझ को कहा जाता है। ग्रास या समुदाय में मृत्यु बोझ को मृत्यु बोझ।
ब्यौरा। जनजाति में दिन के भोजन के बाद जो भी विश्राम किया जाता है उसे ब्यौरा कहा जाता है। दिन के भोजन के बाद विश्राम किया जाता है, बाद विश्राम। उसे भी के ब्यौरा कहते हैं। आना करना कहलाता है कि विधवा विवाह को आना करना कहलाता है। आना करना, विधवा विवाह। विधवा विवाह जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहता है? आना करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना कौन सा संस्कार कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा उपनयन। और इसमें वेदारंभ होता है कि वेदों के पढ़ने या पाठन का जो अधिकार लेने हेतु किया गया जो संस्कार होता है उसे कहते हैं वेदारंभ। वेदों में जो पढ़ने या पाठन का संस्कार और उसके बाद आ गया किशांत होता है कि 16 वर्ष की आयु में जो ब्रह्मचारी के बाल कटवाना। 16 वर्ष की आयु में ब्रह्मचारी के बाल कटवाना। और लास्ट है देशांत होता है कि शिक्षा समाप्त हो जाती है, उसके बाद जो संस्कार जिसमें विद्यार्थी अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर जाता है उसे देशांत कहते हैं। इसमें क्या है कि उसका गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद वह स्नान करके लौटता है, उसे देशांत कहा जाता है। इसमें लिख सकते हैं गुरु दक्षिणा लेकर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा एक्ट कौन सी प्रथा से संबंधित है? शारदा एक्ट है जो कि बाल विवाह से संबंधित है। और बाल विवाह 1929 में अजमेर के श्री हरविलास शारदा ने इस बाल विवाह को समाप्त किया। अजमेर के हरविलास शारदा ने। और इसमें हम चर्चा करें कि विधवा विवाह जो कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा विवाह जिसे पुनः विवाह अधिनियम घोषित किया गया। सती विवाह सर्वप्रथम 1822 में कोटा व बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया गया। और सरकारी अध्यादेश के अनुसार इसे 1829 में जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इस पर रोक लगाई गई सती प्रथा पर। और लास्ट है दास प्रथा जो कि 1832 में विलियम बेंटिंग ने रोक लगाई इस पर, जो कि कोटा और बूंदी में सर्वप्रथम कोटा हुआ बूंदी में। और आज हमारी यहाँ पर क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।